हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं सुनील। तो आज की जो हमारी क्वेश्चंस ऑफ द डे होने वाली है, क्या कह रही है? 5 पे पावर 2x माइनस 26 इंटू 5 पे पावर x प्लस 25 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे लेवल की है ना, ट्रिकी है, तो हमें चीज़ों को गौर से देखनी होगी। चलिए, 5 पे पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर x इंटू 5 पे पावर x, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी भाई? जुट जाने वाली है। माइनस 26 इंटू, है ना, 5 पे पावर x, अब प्लस क्या? 25। हम इसे लिख सकते हैं भाई, इक्वल टू क्या गिवन है हमें? 0। अब क्या करें, है ना, हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट रूल नहीं है जो यहाँ फॉलो हो भाई, है ना। तो हमें चीज़ों को थोड़ी दूसरे तरीके से सॉल्व करनी होगी। हम क्या करते हैं, लेट 5 पे पावर एक्स को हमने क्या एज्यूम कर लिया भाई? ए एज्यूम कर लिया। हमने ए एज्यूम कर ली, तो 5 पे पावर एक्स को हमने ए माना, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगी भाई? ए स्क्वायर हो जाने वाली है। माइनस 26 इंटू 5 पे पावर एक्स को क्या माना है हमने? ए, तो 26 क्या हो जाएगी? इंटू ए क्या? 26 ए हो जाने वाली है। प्लस क्या? 25 इक्वल टू क्या भाई? 0। अब ये हमारी क्या नज़र आ रही है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नज़र आ रही है हमें, है ना। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे? हम फैक्टराइज करेंगे। तो क्या करें? 25 इंटू, यहाँ ए स्क्वायर के क्या है? कोफिशियंट 1 है, तो 25 इंटू 1 क्या हो गई? 25। और 25 को ऐसा ब्रेक करेंगे हम, है ना, प्रोडक्ट के रूप में, कि उन दोनों का प्रोडक्ट का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाए? 26 के इक्वल हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं 25 को? 25 इंटू 1 25, और 25 और 1 मिलके क्या हो जाएगी भाई? 26 हो जाएगी। हम इसी दोनों का यूज करके, है ना, 26 लिखेंगे। 26 ए लिखने की कोशिश करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं? 25 ए, अब माइनस क्या? ए इक्वल टू, सॉरी, प्लस क्या? 25 इक्वल टू क्या? ए हम लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं हम? यहाँ से चीज़ों को कॉमन ले लेंगे, तो ए है, दोनों में ए है, तो हमने ए कॉमन ले ली। अंदर क्या बची? ए माइनस 25। इधर भी क्या हो जाएगी? ए माइनस 25। ए माइनस 25, यहाँ क्या डाला जाए कि ये रिजल्ट मिल जाए? हमें क्या डालना पड़ेगा? हमें -1। तो -1 इंटू ए, माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 1 क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। यहाँ से आप चीज़ों को देखें तो क्या हो जाएगी? एक डब्बे निकल गई, ए माइनस 25। दूसरा डब्बा क्या बनी भाई? ए माइनस 1, है ना। ये हमारी क्या हो गई? फैक्टराइज हो गई भाई। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आप देखो तो ए माइनस 25 इक्वल टू कुछ नहीं तो क्या? 0 है। तो ए की वैल्यू क्या मिली हमें? 25। यहाँ से आप देखो ए माइनस 1 इक्वल टू क्या? 0। तो ए की वैल्यू क्या मिली? 1। हम क्या देख रहे हैं भाई? हमें ए की दो दो वैल्यू मिल रही है, और मिलनी ही चाहिए भाई, क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके जीरो पॉलिनोमियल्स, या आप रूट्स कर सकते हो। रूट्स कितने आएंगे? दो तो आएंगे ही भाई। हमें ए के दो दो वैल्यू मिल चुके हैं, है ना। हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी भाई। चलिए, अब आप यहाँ देखें तो हम 5 पे पावर एक्स को क्या एज्यूम किए थे भाई? ए ही तो माने थे, और ए की वैल्यू हमें गिवन है भाई, हम इस प्लेस पे रख सकते हैं। तो 5 पे पावर एक्स इक्वल टू क्या हो गई भाई? आप कहोगे ए की वैल्यू क्या? हम पहले 25 को ले लेते हैं। तो क्या ले लिया हमने? 25। तो 5 पे पावर एक्स इक्वल टू, इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 5 पे पावर 2 के फॉर्म में। अब जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं भाई, और बेस इक्वल है, तो पावर भी क्या रहेगी? इक्वल। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई भाई? हमें क्या मिल गई? एक्स की वैल्यू 2, है ना। दूसरा हम यहाँ से आए, है ना, अगेन हमने क्या माना था? 5 पे पावर एक्स को क्या माना था भाई? ए। 5 पे पावर एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है भाई? हम 1, है ना, दो दो वैल्यू ए की मिली थी, तो इस बार हमने ए की वैल्यू क्या ले ली? 1। अब यहाँ आप देखो तो 5 पे पावर एक्स इक्वल टू 1 को 5 के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख पाएंगे? 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं भाई, है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ पे पावर 0 क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। अब देखिए आप, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होनी पड़ेगी? इक्वल। हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई? 0। हमें एक्स की दो दो वैल्यू मिल गई भाई। एक एक्स की वैल्यू 2 मिल गई, और दूसरी क्या मिल गई? एक्स की वैल्यू 0 मिल गई। ये दोनों जो होगी हमारी एक्स की वैल्यू होने वाली है ना। आप चीज़ों को चेक भी कर सकते हो भाई।
आप x की जगह 2 रखो, है ना, तो ये इक्वेशन क्या हो जाने वाली है, सेटिस्फाई हो जाने वाली है। आप चीज़ों को चेक भी कर सकते हो, एक बार मैं कर देता हूँ। 5 पे पावर 2 कितनी है, 5 पे पावर 2x, x की वैल्यू क्या लेते हैं हम 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगी 4, 5 पे पावर क्या हो गई 4 माइनस 26 इंटू, है ना, 5 पे पावर क्या है x, और x की वैल्यू क्या मिली है 2, तो 5 पे पावर 2 क्या हो जाएगी भाई 25 हो जाने वाली है, 25 हो जाने वाली है। अब प्लस क्या भाई 25 इक्वल टू क्या 0। आप देखो 5 पे पावर क्या होती है 6 to 5 होती है भाई, 6 to 5 माइनस, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगी 26 इंटू 25, 26 इंटू 25 देखिए आप, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 3 13, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5, कितनी आ रही है भाई ये 0, 3 2 5, 5 1 6, कितनी आ रही है 650। अब प्लस 25 इक्वल टू क्या 0। आप यहाँ देखो तो इन दोनों को घटाया तो कितनी आ गई -25, इधर +25 इक्वल टू 0 0, ये दोनों क्या होगी कैंसिल आउट। अब देखिए इक्वेशन हमारी क्या है सेटिस्फाई है, इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाली एक्स की वो क्या है पूरी तरह सही है। आप इनकी जगह 0 भी रख के देख सकते हो, है ना, तो देखो जैसे ही आप यहाँ 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगी 0, 5 पे पावर 0 क्या देगी वैल्यू भाई 1 देगी, एकदम क्लियर है। माइनस 26 इंटू 5 पे पावर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या 0, किसी भी चीज पे पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 26 इंटू 1 क्या हो जाएगी 26, अब प्लस क्या 25, यहाँ से क्या निकली चीजें -25, इधर क्या है +25, आ गई ना 0, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट करी है वो बिल्कुल सही है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर हमारी कंटेंट हमारे लॉजिक आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। थैंक यू।